मिडिल ईस्ट में तनाव है तो वहीं तुर्की में तख्ता पलट की साजिश हो रही है। एर्दोगान घबराए हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों से अपडेट ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुर्की में ये पहली बार हो रहा है। आपको बताते हैं कि तुर्की में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट किसने लिखी। ऐसा तो नहीं कि तुर्की में भी पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश जंग के कई मोर्चों पर दो दो हाथ कर रहे हैं, यूक्रेन और रूस में महायुद्ध जारी है, तो मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। तो अब वहीं तुर्की में तख्ता पलट की साजिश चरम पर है। एर्दोगान के माथे पर पसीना है। सत्तारूढ़ पार्टी बैठक पर बैठक कर रही है, सत्ता बचाने का जतन कर रही है। रणनीतिकारों के साथ अगली रणनीति पर चिंतन और मंथन हो रहा है, और ये सब सत्ता को बचाने और तख्ता पलट की साजिश को फिर नाकाम करने के लिए हो रहा है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि तुर्की में ऐसा कई बार हो चुका है। साल 1960 से लेकर अब तक तुर्की में 3 बार तख्ता पलट किया जा चुका है। 16 जुलाई 2016 को तुर्की में सेना ने तख्ता पलट की कोशिश की, जिसमें करीब 250 लोग मारे गए और 1440 लोग घायल हो गए। 2839 साजिशकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तुर्की सरकार ने 2016 में हुए तख्ता पलट की कोशिश का आरोप अमेरिका स्थित इस्लामिक उपदेशक फेतुल्लाह गुलेन के संगठन पर लगाया। तुर्की का मानना था कि फेटो सदस्यों ने साजिश रची थी, जिसके बाद तुर्की में 80,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 1.5 लाख सिविल सेवकों और सैन्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया या इन्हें फेटो से जुड़ा बताकर निलंबित कर दिया गया। दूसरी तरफ साल 1999 से आत्मनिर्वासन की स्थिति में अमेरिका में रह रहे गुलेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 16 जुलाई 2016 को तुर्की में सेना ने तख्ता पलट की कोशिश की, जिसमें करीब 250 लोग मारे गए और 1440 लोग घायल हो गए। लेकिन पुलिस ने एर्दोगन की सरकार गिरने से बचा लिया। तब सैनिकों और सेना अध्यक्ष के बीच बहुत तालमेल के साथ ऐसा हुआ। लेकिन अब जो तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, उसमें कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बताते हैं इसकी वजह क्या है। पहली वजह, धुंधला पड़ता जा रहा है लोकतंत्र। दूसरी वजह, तुर्की सरकार का धार्मिक झुकाव। तीसरी वजह, अमेरिका से खराब रिश्ते। चौथी वजह, तुर्की सेना और एर्दोगन के बीच तनाव। पांचवी वजह, संविधान में बदलाव का दबाव। पश्चिम एशिया मामलों के जानकार की माने तो तुर्की को धर्म के आधार पर नई पहचान देने का प्रयास वहाँ हुए संघर्ष का एक अहम कारण है। कुछ और बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि तख्ता पलट आखिर कब कब हुआ। तुर्की में 1960, 1971, 1980 में इससे पहले तख्ता पलट हो चुका है। आपको बताते हैं कि तुर्की में 1920 के दशक में धर्मनिरपेक्ष देश बनाने का प्रयास हुआ। कोशिश करने के आरोप में घिरा रहा। गुलेन ने एक समय एर्दोगन के सहयोगी था। साल 1999 से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वनिर्वासित जीवन जी रहे गुलेन ने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार किया। अपने अनुयायियों के मुताबिक गुलेन का आंदोलन, जिसे हिजमेट के नाम से जाना जाता है, जिसका तुर्की में अर्थ सेवा होता है, इस्लाम के एक उदारवादी ब्रांड को फैलाने का प्रयास करता है, जो पश्चिमी शैली की शिक्षा, मुक्त बाजार, अंतर धार्मिक संचार को बढ़ावा देता है। तो क्या गुलेन की कोशिश इस बार कामयाब होगी या फिर नाकामयाब रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।